मिसलानियस में जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है वो भी थोड़ा कर देंगे। आज खत्म हो जाए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। कल सुबह मैक्सिमम मिनिमम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, सभी प्रेजेंट रहना। मैक्सिमम मिनिमम 6 मार्क आता है और वो खत्म होने के बाद इंटीग्रेशन शुरू होगा। इंटीग्रेशन सभी प्रेजेंट रहना बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, e to the 2x है। ओके, बोला कि सो द फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ना। देखो एफ डैश एक्स कीजिए तो देखिए बच्चों एक्स डैश एक्स कीजिए, कितना आ रहा है, पहला 2x का डेरिवेटिव, तो फिर e टू द 2x का कितना। ओके बच्चों e टू द 2x का आप ग्राफ अगर करेंगे ऐसा ही ग्राफ आएगा उसका। तुम जानते हैं e टू द x का ग्राफ जो है ऐसा होता है। ओके, ये ऐसा जाता है। ओके, x का वैल्यू 0 डालने से x का 0 e टू द 0 1 होता है। ऐसा e टू द x का ग्राफ बच्चों ऐसा जाता है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है। ये एफ एक्स का इक्वल टू e टू द 2x का ग्राफ है। ओके, तुम देख रहे हो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके, डेरिवेटिव बना है बच्चों, ठीक है। अच्छा बच्चों, e टू द 2x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि e का वैल्यू जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली 2.7 होता है। ये एक इरेशनल नंबर है। e टू द 2x e का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2.7 है, तो e टू द 2x ऑलवेज ग्रेटर देन 0। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये ऑन आर पे क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, यहाँ पर कोई क्रिटिकल पॉइंट अगर निकालना चाहते हो, क्रिटिकल पॉइंट निकालना अगर नंबर लाइन में करना चाहते हो, फॉर क्रिटिकल पॉइंट द्वारा डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करो। द्वारा यहाँ पर ये e टू द 2x इक्वल टू डिवाइड 0/2 0 आएगा, 0/2 0 आएगा। देन 2x ये उधर जाके ये तुम्हारा लॉग ही 0 आ जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा ही नहीं बच्चों, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा ही नहीं। यहाँ पर वो लॉग ही 0 हो जाएगा, होगा नहीं। ओके, क्रिटिकल पॉइंट निकला ही नहीं। तो यहाँ ऐसा लिखो कि e टू द 2x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। ओके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द x। ओके, x का कुछ भी वैल्यू लो वो e टू द 2x ग्रेटर देन 0 होगा। कैसे लो, सपोज यहाँ पर केस 1 हमारा x का वैल्यू पता नहीं ना, केस 1 लो, x का वैल्यू 0 लो, एक केस 2 लो, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लो। ओके, केस 3 लो, केस 3 लो कि x लेस देन 0 लो। x का कुछ भी वैल्यू लो, ये हाँ ये ग्रेटर देन 0 होता है, वो स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग होता है। ओके, यहाँ पर e टू द 2x ग्रेटर देन 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ द x। पहला लेते हैं केस 1, x का वैल्यू 0 लेते हैं। x का वैल्यू 0 लेने तो तुम्हारा क्या होता है, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी एक्स 2 टू द e टू द 2x आया था, x का वैल्यू 0 लो, ये dy बाई डी एक्स 2 इंटू e टू द 2x आया था, x का वैल्यू 0 लो, ये तुम्हारा क्या होगा 2 इंटू e टू द 0, ये 2 आ रहा है, विच इम्प्लाई दैट dy बाई डी एक्स क्या ग्रेटर देन 0। x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लो,
और x ग्रेटर देन 0 में क्या होगा, तो जो dy बाई डी एक्स ये श्योर ग्रेटर देन 0 आएगा, दैट इज योर 2 इंटू ई टू द 2x, सॉरी ये 2 इंटू ई टू द 2x ग्रेटर देन 0 आएगा। तीन केस लो, x का वैल्यू पॉजिटिव होने से ये जरूर पॉजिटिव आएगा। आगे ये ग्रेटर देन 0 होगा फॉर x ग्रेटर देन 0, ओके फॉर x ग्रेटर देन ये जरूर 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 ये। अगर x लेस देन 0 लेते हो तो वो dy बाई डी एक्स है, ये 2 इंटू ई टू द एक्स का नेगेटिव लो, ये नेगेटिव लेते हो तो ये क्या होता है 2 इंटू ई टू द माइनस 2x आएगा, ई टू द माइनस 2x नीचे ले लो, ई टू द प्लस 2x ये भी ग्रेटर देन 0, क्योंकि तुम्हारा ए का वैल्यू नियर टू 2.7 है, ये एक इरेशनल नंबर है, ओके तो ये भी ग्रेटर देन 0, ओके। अगर x का लेस देन 0 लोगे ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव होने से ऐसा आएगा, ऐसा आने से भी ये भी ग्रेटर देन 0 वैल्यू है, e का x का कोई भी वैल्यू हो, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, अभी x पॉजिटिव हो गया, ओके ये नेगेटिव x था ये नीचे आने से पॉजिटिव x हो गया। नाउ क्या होगा, e टू द जो है क्या e का वैल्यू 2.7 नियर है, तो विच इंप्लाई दैट e टू द 2x भी क्या ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और तुम्हारा dy बाई डी एक्स, ओके dy बाई डी एक्स तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होगा, ओके तो यहाँ पर लिखोगे कि dy बाई डी एक्स जो है ग्रेटर देन 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ द x which implies the function is strictly increasing, ठीक है तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये एक मेथड है बच्चों, x का कोई भी वैल्यू में तुम्हारा ये e टू द 2x ग्रेटर देन 0 हो रहा है, ओके फॉर एनी वैल्यू ऑफ द x तुम्हारा e टू द 2x ग्रेटर देन 0 हो रहा है, और dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है। ये एक तो मेथड लिख दो बच्चों सभी, और एक मेथड भी कहते हैं, जिस मेथड तुम्हें पसंद है उस मेथड में कर लो। या केस वन लोगे कि x का वैल्यू पता नहीं है, x का वैल्यू 0 लो तभी ये ग्रेटर देन 0 आएगा dy बाई डी एक्स, और x का वैल्यू पॉजिटिव लो तभी ये ग्रेटर देन 0 लगेगा, x का वैल्यू नेगेटिव भी लेते हो वो नीचे आके पॉजिटिव होके तभी ये ग्रेटर देन 0 आएगा, तो विच द हाँ द एफेक्ट इज व्हाट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन r, या क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं निकला, ओके इन रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो लिखना था तो लिख दो बच्चों, इसको और एक स्टाइल भी लिख सकते हो आप, केस वन x इक्वल टू 0 लो ग्रेटर देन 0 हो रहा है dy बाई डी एक्स, x लेस देन 0 लो वो भी ग्रेटर देन 0 हो रहा है, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 वो भी ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो फंक्शन इज x का एनी वैल्यू मीन्स वो x का एनी रियल वैल्यू में वो क्या होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, x का एनी रियल वैल्यू में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अच्छा नेक्स्ट और एक और मेथड देखिए, अच्छा मैं एक तो बिना डेरिवेटिव में बोला था, बच्चों अगर एक फंक्शन है, अगर 2 लेस देन 3 है या 2 लेस देन 3 है, और यहाँ पर f ऑफ 2 लेस देन ऑल्सो किसे f ऑफ 3 है, 2 लेस देन 3 है और f ऑफ 2 लेस देन f ऑफ 3 है, तो फंक्शन इज व्हाट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये यहाँ से ये इंक्रीज करेगा और ये y का वैल्यू भी इंक्रीज करता है, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है, ये 2 लेस देन 3 है, ये 2 लेस देन 3 है, वैसे फॉर्मूला ये है,
अगर फॉर्मूला ये है कि x1 लेस देन x2 है और f ऑफ x1 ऑल्सो लेस देन क्या f ऑफ x2 है, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बच्चों। ये एक तो बिना डेरिवेटिव में। अगर x1 लेस देन x2 है लेकिन तुम्हारा ff2 बड़ा है और f ऑफ 3 छोटा है, मीन्स अगर f ऑफ x1 उल्टा हो जाएगा ग्रेटर देन f ऑफ x2 हो जाएगा, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये एक तो कंडीशन भी है बच्चों। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन हम जो किए, ये वाला क्वेश्चन डेरिवेटिव में, तो x का इक्वल टू 0 में भी वो dy बाई dx ग्रेटर देन है, x का ग्रेटर देन 0 में भी वो dy बाई dx ग्रेटर देन है, x का लेस देन में भी है, तो तुम्हारा x बिलोंग्स टू क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से क्या प्लस इन्फिनिटी हो गया। तो फंक्शन x का माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में x बिलोंग्स टू r में, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अभी ये पहला केस है डेरिवेटिव केस है, विदाउट डेरिवेटिव केस में कर सकते हैं। क्या है fx इक्वल क्या है e to the 2x। ओके, तो तुम्हारा बच्चों x1 लेस देन क्या, ये लेट x1 लेस देन x2 है, देन 2x1 लेस देन भी तुम्हारा क्या 2x2 है, x1 लेस देन x2 है, 2x1 लेस देन भी देखिए हमारा x1 लेस देन x2 है, 2x1 लेस देन x2 है। जब e जोड़ दोगे ना e टू द 2x1 लेस देन e टू द 2x2 है, क्योंकि u के वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है ना, e का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है, एक e का वैल्यू एक्चुअली 2.7 समथिंग है, तो ये ऐसा है, वही सेम साइन रहेगा। ओके, विच इम्प्लाइज दैट योर f ऑफ x1 लेस देन क्या f ऑफ x2 है। बच्चों मैं थोड़ा समझाता हूँ बच्चों, अगर तुम्हारा a टू द x हो, अगर ये तुम्हारा x1 लेस देन x2 हो, अगर a का वैल्यू 0 से 1 होता है, a का वैल्यू सपोज 1/2 ऐसा कुछ होता है, ओके 1/2 सम कुछ होता है, तो a का वैल्यू अगर 1/2 0 से 1 के बीच में रहता है, जब ये ax1 और ax2 करोगे ये साइन चेंज हो जाएगा बच्चों। इफ a का वैल्यू इसके बीच में रहता है ये साइन चेंज हो जाएगा। सपोज तुम्हारा एग्जांपल ले लेते हैं, तो 1/4 किससे छोटा है, 1/2 से छोटा है। यहाँ पर जो है a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में, अगर मैं यहाँ पर 2 का पावर कुछ जोड़ता हूँ, दोनों में 2 का पावर कुछ जोड़ता हूँ, सपोज तुम्हारा 2 लेस देन 3 है, इसमें सपोज 1/2 का पावर में 2 करूंगा, ये भी 1/2 का पावर 3 करूंगा बच्चों। 1/2 किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में, देन ये साइन रिवर्स हो जाएगा बच्चों। कैसे रिवर्स हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4 दैट इज, और ये 1/2 का की 1/8 है, यहाँ पर 1/4 बड़ा है 1/8 छोटा है, इसलिए रिवर्स करना पड़ेगा। अगर रिवर्स नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा।
अगर ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है और ये ए का पावर करना चाहते हो तो साइन को रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा, अगर ऐसा है ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ए का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, सपोज तुम्हारा योर 2 लेस देन 3 है और ए का वैल्यू ग्रेटर देन मान लो सपोज 3 लिए, तो ये 3 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर ये ए जो है ग्रेटर देन 1 है मीन सेम साइन रहेगा। देखते 3 का स्क्वायर 9 लेस देन ये, तो मैं बात बोलता हूँ क्या, जब भी तुम्हारा ए ग्रेटर देन 1 होता है, अगर ये करते हो तो तुम्हारा सेम साइन रहता है। अगर ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, जब तुम्हारा उसका ए जोड़ते हो नीचे, साइन तुम्हारा रिप्लेस हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही बात है बच्चों, ई का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है। जब ग्रेटर देन 1 है और ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, जब इसका जोड़ते हो नीचे, ये 2x1 का पावर और 2x2 का पावर नीचे जोड़ते हो, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है तो सेम साइन रहेगा। सेम साइन रहने से तुम्हारा ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वन लेस देन क्या, एफ ऑफ एक्स टू हो गया। तो x1 लेस देन x2 से शुरू किए थे और एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2 हो गया। द फंक्शन e to the 2x is strictly increasing, अच्छा, किसको समझ में नहीं आया बच्चों, यहाँ पर किसको समझ में आया, मैं क्या बोल रहा, अगर a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, अगर ये नीचे जोड़ते हो साइन चेंज करना है। अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, नीचे जोड़ते हो कोई साइन चेंज नहीं होना है। इनके बीच में रहता है तो साइन चेंज होना जरूरी है। अगर ये 2/3 है, इनके नीचे में 1/2 जोड़ता हूँ, साइन चेंज नहीं कर रहा हो तो मेरा इक्वेशन गलत हो जाएगा। इनके बीच में तो साइन चेंज करना, अगर ग्रेटर देन 1 है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर भी सेम थिंग है, ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ई का वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 है तो जब वो नीचे जोड़ते हो तो ये एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2 है, तो x1 लेस देन x2 और एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2, द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये दूसरा मेथड बच्चों, ये दूसरा मेथड है जिसको जानना ही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आर। ठीक है, ये एक मेथड है, जिसको पढ़ना है पढ़ लीजिए, लिखना है लिख दीजिए। क्या लिखिए, x1 लेस देन x2, 2x1 लेस देन 2x2, ओके, ई टू का जोड़ दीजिए, ओके, 2x1 लेस देन क्या, x2, दैट इज एफ ऑफ x1 लेस देन क्या, एफ ऑफ x2 हो गया, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये बिना डेरिवेटिव से बच्चों हुआ, समझे, अरे समझे कि नहीं समझे। दो मेथड है, कोई भी मेथड कर लीजिए, ये एक मेथड है और एक मेथड भी है, डेरिवेटिव मेथड में भी मैं क्या, वो भी मेथड भी कर लीजिए। एक्स का कोई भी वैल्यू में डेरिवेटिव मेथड में क्या, ये डेरिवेटिव मेथड में क्या, इसको डेरिवेटिव किया, एक्स का कोई भी वैल्यू हो जो 0 हो, ग्रेटर देन आर बोल रहा है ना, आर 0 हो तो अभी पॉजिटिव हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो तो अभी पॉजिटिव हो रहा है, लेस देन 0 हो मतलब नेगेटिव हो, नेगेटिव होने से भी ये 2 बाय समथिंग आ रहा है और एक्स यहाँ पर पॉजिटिव हो जा रहा है, तभी ये ग्रेटर देन 0 हो, तो एक्स का कोई भी वैल्यू हो तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज। ये एक मेथड है, दोनों मेथड में कोई भी मेथड कर लीजिए आप, इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो आज ट्रिगोनोमेट्री का तो सब हो चुका है, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम का कर रहे हैं। ये वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ये हमें प्रूव करना है, द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग थ्रू आउट द डोमेन। आज बच्चों खत्म हो जाएगा, कल आपको सुबह जैसे थोड़ा प्रेजेंट रहना है, क्योंकि कल नया चैप्टर पढ़ा रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम, जिसमें 6 मार्क का एग्जाम आता है, और वो 2-3 दिन क्लास चलने के बाद, खत्म होने के बाद बच्चा हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन सभी प्रेजेंट रहेंगे। ओके, देखिए
हमें प्रूव करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आर इन डोमेन। डोमेन दे दिया एक्स ग्रेटर देन कितना -1 दे दिया है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन डोमेन, डोमेन दे दिया है कि ये -1 ग्रेटर देन में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर तुम्हें बोलता है कि इसका डोमेन निकालो, y इक्वल लॉग कुछ नहीं दिया तो e1 प्लस एक्स, यहाँ पर दे दिया डोमेन, हम बेकार में निकाल रहे हैं। और ये एक तो फंक्शन दिया है x क्या 2 प्लस एक्स, इसका डोमेन निकालना है। पहले इसका डोमेन निकालिए। इसका डोमेन क्या है, ये कंडीशन आएगा 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। इस फंक्शन का डोमेन क्या है, इस फंक्शन का डोमेन क्या है 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये कभी नेगेटिव नहीं होना है, नहीं हाँ जीरो भी नहीं होना है, 0 से ज्यादा होना है, ग्रेटर देन 0 होना है। और यहाँ पर ये कुछ नहीं दिया तो बेस ही है, बेस ही जो है नियर टू 2.7 है। ओके, और ये भी रहता है जब एक लॉगरिथम फंक्शन रहता है, उसका कंडीशन ये है, डोमेन का कंडीशन क्या क्या है, क्लास 11 में तो आप लोग पढ़े थे, x ग्रेटर देन 0 और a का वैल्यू नॉट इक्वल 1, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0, इतना कंडीशन, 3 कंडीशन है, x ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल 1, a ग्रेटर देन। यहाँ पर a के लिए चिंता करने की नहीं है, a तुम्हारा बेस ही है। ओके, कुछ नहीं दिया तो बेस ही लेना है आपको कैलकुलस में, और ये ग्रेटर देन 0 होना है, तो x ग्रेटर देन -1 ये तो दे दिया क्वेश्चन में। और अगर ये तुम्हारा है p बाई क्यू फॉर्म में, q नॉट इक्वल टू 0 होना है, इसका डोमेन क्या है कि x प्लस 2 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना है, क्वेश्चन का भी 0 नहीं होना है। तो ये x नॉट इक्वल टू 2 होना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर आएगा। ओके, दोनों का इंटरसेक्शन में तुम्हारा इस फंक्शन का अलग से डोमेन, उस फंक्शन का अलग से डोमेन, यहाँ पर जो भी रहने दो, दोनों का इंटरसेक्शन तुम्हारा क्या आएगा, डोमेन बनेगा। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है तो उसका डोमेन जो है x ग्रेटर देन -1 बोल के दे दिया है। ठीक है, तो देखिए ये हमें डोमेन निकालने की जरूरत नहीं था, हमें प्रूव करना था ये x ग्रेटर देन -1 में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बोल के हमें प्रूव करना है। तो y इक्वल क्या दिया, देखो y इक्वल क्या दिया, log 1 प्लस एक्स, ये इसका डोमेन बनेगा बच्चों। ओके, और ये भी कंडीशन x नॉट इक्वल टू -2 होगा, x नॉट इक्वल टू -2 मीन्स ये तुम्हारा इसका डोमेन जो है एक जा रहा है कितना, एक जा रहा है ग्रेटर देन -1 नॉट इंक्लूडिंग, ये -1 से बड़ा है, और एक आ रहा -2 नहीं होगा, यहाँ पर आएगा -2 नहीं होगा, क्योंकि तो इसका कोई जरूरत ही नहीं है, x का वैल्यू -2 नहीं आया, क्योंकि ये तो x से ग्रेटर देन -1 जा रहा है और ये x का -2 से कोई लिंक ही नहीं है, तो आपका डोमेन जो आएगा x ग्रेटर देन क्या -1 होना है। ओके, x ग्रेटर देन -1 होना है, और x नॉट इक्वल टू -2 नहीं होना है, x नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पर x नॉट इक्वल टू -2 होना है, मीन्स अगर ये -2 हो जाएगा तो वो इन्फानाइट होगा। ये दो कंडीशन है, ये भी डोमेन की कंडीशन है, ये भी दोनों कंडीशन, यहाँ कोई इंटरसेक्शन आया ही नहीं, ये दोनों कंडीशन हमको लेना है। ठीक है, ये भी लेना है और ये भी लेना है, तो मैं मोस्टली x ग्रेटर देन -1 में ये इंक्रीजिंग बोल के दिखाना है। देखिए y इक्वल log 1 प्लस एक्स, ये log 1 प्लस एक्स का डोमेन का x ग्रेटर देन -1 ही है, और ये भी है, ये -2 नहीं होना है, x -2 नहीं होना है। तो अच्छा, यहाँ पर और भी क्या ऑप्शन दिया है, माइनस कितना 2x बाई 2 प्लस एक्स,
अरे डेरिवेटिव बच्चों करते हैं। पहला इसका डेरिवेटिव बोलिए। इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, 1 का तो 0, x का 1, और log x का डेरिवेटिव बोलिए। पहला इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, फिर log x का। ओके, ये -2 को बाहर रखिए, u बाई बी मेथड कीजिए। डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ u बाई बी पता तो -2 बाहर रखिए, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट बाय v स्क्वायर। ठीक है, ये dy बाई डी एक्स देखिए 1/1 प्लस एक्स। ओके, ये -2 बच्चे इसका डेरिवेटिव बोलिए। ये 1 हो गया, ये 2 प्लस एक्स आएगा, और ये 2 का तो 0, x का तो 1, 2 का डेरिवेटिव 0, x का 1, 1 इंटू माइनस एक्स, ये माइनस एक्स आएगा। बाय तुम्हारा कितना, ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देन तुम्हारा dy बाई डी एक्स जो है 1/1 प्लस एक्स है, ये -4 बाय कितना हो गया, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो अच्छा अच्छा, लिख दे बच्चों, थर्ड लिख दीजिए डेरिवेटिव। यहाँ डोमेन क्या जानते हो, x ग्रेटर देन -1 में ये स्टिकली इंक्रीजिबल को प्रूव करना है। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट बच्चों निकालेंगे, डेरिवेटिव बना दिए बच्चों। पहला इसका डेरिवेटिव 1, x का 1 का 0, x का 1, और log x का 1 बाई एक्स, और डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन सेकंड माइनस डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन टू फर्स्ट बाई v स्क्वायर हुआ। बच्चे यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट जो है आपको इससे इक्वल टू 0 करना है, लेकिन नॉट इंक्लूडिंग आएगा। क्रिटिकल पॉइंट आएगा कि x इक्वल टू क्या आपका, ये इसे इक्वल करोगे -1, इसे इक्वल करोगे क्या माइनस, ये क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा, टर्निंग पॉइंट्स। लेकिन वो इंक्लूड करना नहीं, वो पॉइंट्स इंक्लूड करना नहीं है। सजा दोगे, ये -2 सजाओगे, और ये -1 लोगे। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में सजाओगे। ये क्रिटिकल पॉइंट्स है, -2 और कौन -1 आया, लेकिन इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर है, वो इंक्लूड नहीं होगा, ये नहीं आना है। अच्छा, यहाँ पर एक तो पॉइंट लो, क्या आ रहा है, प्लस आ रहा ना माइनस आ रहा, डाली, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। सपोज ले लीजिए 0 ले लीजिए, ये 0 लेने से बच्चों क्या आया, 1 माइनस कितना बच्चों, यहाँ पर एक तो ले लीजिए 0 ले लीजिए, ये 1/0, ये आया -4 बाई कितना, देखिए 4/4 हो रहा है। आपका अगर 0 ले जा रहा है तो क्या हो रहा है, ये भी 0 हो जा रहा है, ये 1/1 ये हो रहा है, माइनस ये 4/4 हो जा रहा है 0 लेने से। 4/4 1 होता है, तो पता नहीं चल रहा, 0 लेने से नहीं पता चल रहा है। अच्छा, +2 ले लीजिए, +2 ले लीजिए, क्या होता है 1/3, और ये कितना होता है बच्चों, देखो अच्छा, तब 3 लीजिए बच्चों, कैलकुलेशन ही जाएगा वो। 3 लीजिए, ये 1 बाई कितना, 1/4, 1/3 लीजिए बच्चों, यहाँ पर 3 लीजिए, ये -4 बाई कितना 5 का स्क्वायर। ये प्लस आएगा ना माइनस आएगा, बोलिए।
अरे प्लस आएगा ना माइनस आएगा बोलिए। यहाँ 3x तो लिया, प्लस आएगा ना माइनस आएगा बोलिए। प्लस आएगा। सर प्लस आएगा। ओके 25 माइनस 16 प्लस आएगा। यहाँ dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे एक बीच में पॉइंट लीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट लीजिए, क्या होगा, -2 और -1 में एक पॉइंट लीजिए, -1 हाफ लीजिए, दैट इज -3/2, -3/2 लीजिए। तो यहाँ पर 1/1 -3/2, ये -4 ये देखिए, -1 हाफ करने 2 में -1 हाफ करने से हाफ रहेगा, हाफ का स्क्वायर, ये हाफ का स्क्वायर 1/4 ऊपर चला जाएगा, 4/1 हो जाएगा। मैंने ये बड़ा हो रहा है, -16 आ रहा है, ये कुछ अलग कुछ आएगा, ये -2/3 ये आएगा, तो ये यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट लेके देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट लेके देखिए, ये -3 ले लीजिए, ये -3 ले लीजिए, ये 1 बाय कितना, -1/2 हो जाएगा, -3 ले लीजिए, -2 आएगा। यहाँ पर भी -3 ले लीजिए, -3 लेने से -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये भी बच्चों नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आ रहा है। समझे बच्चों, क्या लिया हम, 3 लिए, -3 + 2, -1 का स्क्वायर 1 आ जा रहा है, ये भी बच्चों नेगेटिव आ रहा है। तो क्या लिखेंगे आप, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, कहां पर वो क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो लिखोगे द फंक्शन द्वारा dy बाई डी एक्स लिखोगे, dy बाई डी एक्स ये ग्रेटर देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू कितना, व्हेन x ग्रेटर देन कितना, -1, और x बिलोंग्स टू कितना, -1 से कितना, इनफाइनाइट। तो विच इंप्लाई दैट द फंक्शन जो है log क्या था, log 1 + x -2x बाय क्या था, -2x बाय -2x/2 + x is strictly when x ग्रेटर देन कितना, -1। वही लिख दीजिए, तो फंक्शन जो है log 1 + x -2x/2 + स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग when x ग्रेटर देन -1। ओके, ये कुछ नहीं था, जैसे हम करते हैं वैसे ही करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव करके इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएगा, डेरिवेटिव करो, क्रिटिकल पॉइंट्स -1 -2 आएगा। देखोगे इसमें ये नेगेटिव आ रहा है और इसमें क्या पॉजिटिव आ रहा है, द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग व्हेन द x ग्रेटर देन -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
और भी हो चुका है बच्चों हम लोग का। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, प्रूव दैट द लॉगरिथम फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 to infinite। लॉगरिथम फंक्शन बच्चे जानते हैं, उसका ऐसा ग्राफ है। लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ ऐसा है बच्चों। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। ये log x का ग्राफ है जब a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 1 है। ये a ग्रेटर देन 1 में ये ग्राफ ऐसा आता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हमें फिलहाल प्रूव दैट द लॉगरिथम ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 to infinite। यहाँ में ये है log, इसका बेस ही है, ये फंक्शन दिया है, और ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। ये का वैल्यू, ये फंक्शन दिया है। y इक्वल क्या है, log x। इसका दो मेथड करेंगे बच्चों। एक मेथड है ऐसा, x1 x2 ग्रेटर देन 0, तो तुम्हारा x1 लेस देन क्या, लेट x1 लेस देन क्या, x2। ओके, लेट x1 लेस देन x2। तुम्हारा ये log जोड़ दीजिए, log x1 लेस देन ऑल्सो log, हाँ, log x1 लेस देन ऑल्सो log x2, यानी f of x1 लेस देन कितना, f of x2, which implies that the function is strictly increasing। The function is strictly increasing when x greater than 0 और x belongs to 0 to infinite। जब x एक्चुअली ग्रेटर देन 0 होने से ही x1 डिफाइंड होगा, इसलिए मुझे x1 x2 को ग्रेटर देन 0 लेना है। x1 ग्रेटर देन 0 होने से ही यहाँ पर डिफाइंड होगा, तो x1 एंड x2 ग्रेटर देन 0 लेना है। ओके, अगर x1 लेस देन x2 है, log ये। अच्छा, अगर बच्चों ये जो है ना log, ये log x का ग्राफ ऐसा है, लेकिन अगर log ऐसा है, a का वैल्यू अगर 0 से a का वैल्यू जो है 0 से ज्यादा और 1 से कम है, सपोज ये log हाफ x का ग्राफ है। log हाफ x का ग्राफ क्या होता है, वैसे आता है, वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। इसमें क्या होता है ना, अगर x1 लेस देन x2 है, अगर a का वैल्यू 0 से और 1 के बीच में रहता है ना, अगर इसमें सपोज log हाफ में जोड़ता हूं, तो बच्चे साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर ये मैं हाफ ऐसा रहता है बेस, तो बच्चे साइन चेंज करना पड़ेगा। मीन्स x1 लेस देन x2, और ये तो फंक्शन इज व्हाट, f of x1 ग्रेटर देन अगर f of x2 है। अगर बेस हाफ ऐसा कुछ है, तो ये साइन बच्चों चेंज करना है। याद रखिए, आपको कुछ इनइक्वालिटी का अगर बेस हाफ का कुछ ही करना है, लॉग हटाना है या लॉग जोड़ना है, तो ये साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। लॉग जोड़ना है या लॉग हटाना है, यहाँ पर रहता है ऐसा रहता है, लॉग हटाओगे ऐसा बनाओगे, तो साइन चेंज करना पड़ेगा। लेकिन तभी बेस जब a का वैल्यू 0 से 1 है, लेकिन a ग्रेटर देन 1 है, e जो है 2.7 समथिंग है। जब a ग्रेटर देन 1 है,
तभी जब लॉग जोड़ोगे या लॉग हटाओगे सेम साइन रहेगा बच्चों, यहाँ सेम साइन रहेगा। ओके तो बच्चों ये एक मेथड तो है मैंने बच्चों। चुना गली ओके ये एक मेथड बच्चों। अरे म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो। अच्छा ये एक मेथड है। तो फंक्शन जो x1 ग्रेटर देन x2 जरूरी है क्योंकि ये लॉग का ये x हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये एक मेथड है। द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर यही ग्राफ में अगर यहाँ पर हाफ या 2/3 होता तो ये साइन चेंज होता। लॉग जोड़ो या लॉग हटाओ साइन चेंज होता है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए ये एक मेथड है डेरिवेटिव मेथड। देखिए ये एक मेथड है और एक मेथड देखिए और एफ एक्स इक्वल क्या दिया लॉग ई बेस एक्स, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। डेरिवेटिव लॉग एक्स क्या बोले 1/x। ओके अच्छा यहाँ क्वेश्चन में दिया है ये इंक्रीज होता है कब, ये देखिए यहाँ पे तो डी हाँ डी वाई बाई डी एक्स ये 1/x कब ग्रेटर देन 0 होगा बोलिए। 1/x ग्रेटर देन 0 कब होगा जब x ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा। 0 भी नहीं होगा, इक्वल टू 0 भी नहीं होगा। ये 1/x पॉजिटिव कब होगा जब x ग्रेटर देन 0। और नेगेटिव कब होगा बच्चों 1/x अगर x नेगेटिव में 1/x नेगेटिव होगा, x पॉजिटिव में 1/x पॉजिटिव होगा। तो 1/x ग्रेटर देन 0 कब होता है 1/x ग्रेटर देन 0 कब होता है x ग्रेटर देन 0। देन dy by dx ग्रेटर देन 0 कब होता है जब x ग्रेटर देन 0। which implies that the function is बच्चे लिख दीजिए थोड़ा एफ एक्स इक्वल लॉग एक्स डेरिवेटिव कर दीजिए। x का पॉजिटिव में ये पॉजिटिव होता है, x का नेगेटिव में नेगेटिव होता है। हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का चाहिए था। तो ये पॉजिटिव कब होगा जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो 1/x पॉजिटिव होता है। 1/x पॉजिटिव कब होगा जब x ग्रेटर देन 0 में। तो dy by dx ग्रेटर देन 0 कब हुआ जब x ग्रेटर देन 0। which implies that the function log x is strictly increasing। The function log x is strictly increasing। जब x बिलोंग्स टू कितना 0 टू कितना इनफाइनाइट और x ग्रेटर देन कितना 0। ठीक है लिख दीजिए थोड़ा। यहाँ पर x हमें चाहिए था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाने के लिए चाहिए था। ठीक है तो डेरिवेटिव कीजिए इसका 1/x होता है। ये 1/x ग्रेटर देन 0 कब होता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये dy by dx कब ग्रेटर देन 0 1/x बोल रहे dy by dx लिख दिए कब ग्रेटर देन 0 होता है जब dx ग्रेटर देन 0 होता है। तो log x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। ये और एक मेथड है बच्चे लिख दीजिए। दोनों मेथड में जो आपको पसंद आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और शायद कोई नहीं है। लॉग साइन एक्स लास्ट क्लास किए थे बच्चों, लॉग साइन एक्स किए थे ना। अरे लॉग साइन एक्स का लास्ट क्लास कर लिए थे कि नहीं किए थे। अच्छा अपने लास्ट 19 वाला क्वेश्चन है। कल सुबह बच्चों मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाई होगा नया चैप्टर याद प्रेजेंट रहिए। 6 मार्क आता है एग्जाम में। ये खत्म होने से आपका एप्लीकेशन 10 मार्क का आपका हमेशा फेस करेंगे 10 मार्क। इन विच इंटरवल द इंक्रीजिंग देखिए डेरिवेटिव कर लीजिए। y इक्वल कितना दिया डेरिवेटिव कर लीजिए बच्चों। ये प्रोडक्ट रोल होगा।
ये क्लास करो डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड प्लस डेरिवेटिव द सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट ये डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन सेकंड प्लस डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट ओके डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर देखिए ये 2x होगा पहला माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा बच्चों माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 फिर e टू द माइनस एक्स का पहला माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 e टू द माइनस वही आएगा ओके अब यहाँ पर थोड़ा e टू द माइनस एक्स और x कॉमन ले लीजिए e टू द माइनस एक्स कॉमन लेने से इधर 2 रहेगा और ये रहेगा तो क्रिटिकल पॉइंट्स बच्चों क्या कहेगा ये कब जीरो होगा dy बाई ds कब जीरो होगा जब इसे जीरो करोगे तो जीरो होगा तो x इक्वल टू 2 आएगा फिर इस जब x का वैल्यू जीरो होने से भी तभी आएगा x का वैल्यू जीरो होने से होगा और ये 2 माइनस एक्स इक्वल जीरो होने से होगा तो फिर से बोल रहा हूँ ये डेरिवेटिव कर दीजिए डेट फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड प्लस डेट सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट ये द्वारा 2x है और ये माइनस e टू द x है इसमें आप x इंटू e टू द माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए इधर 2 रहेगा और इधर माइनस एक्स रहेगा ये कब जीरो होगा x का जीरो 2 होने से और x का जीरो होने से इसको नंबर लाइन में सजा दीजिए ओके ये 0 टू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ओके समोसा डेट साइड लिख दी अच्छा देखिए यहाँ पर इसमें डालिए dy बाई एक्स में डालिए अगर 3 लेते हैं बच्चों क्या होता है e टू द माइनस 3 बच्चों पॉजिटिव होता है e टू द माइनस 3 जो वो 1 बाई e टू द 3 होता है वो पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर अगर हम लेते 3 ये पॉजिटिव होता है ये 3 और ये नेगेटिव होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव ये नेगेटिव है अगर 3 लेते हैं बच्चों या नेगेटिव होता है ये पॉजिटिव होता है e टू द माइनस 3 ऑलवेज पॉजिटिव है तो द्वारा ये कैसे ये ऐसा आया तो ये द्वारा क्या नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव हुआ 0 से 2 के बीच में लेते 1 ये बनता है e टू द माइनस 1 पॉजिटिव ये 1 पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव माइनस 1 वो भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव बच्चों होता है और यहाँ पर लेस देन 0 लेते हैं नेगेटिव लेते हैं अगर -1 लेते हैं e का बार +1 आएगा पॉजिटिव ये -1 नेगेटिव ये 2 माइनस -1 +3 हो जाएगा मतलब ये नेगेटिव आएगा हमें क्या चाहिए बोलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग मीन्स द्वारा क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो ये ओपन ब्रैकेट दिया में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ पर इंक्रीज में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जब dy बाई ds क्या ग्रेटर देन 0 कहाँ पर dy बाई ds ग्रेटर देन 0 जब x बिलोंग्स टू कितना 0 से 2 ठीक है तो x बिलोंग्स टू 0 टू 2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो आपका ऑप्शन क्या आएगा डी आएगा आंसर आप थोड़ा चेक कर लीजिए क्या दिया है आंसर क्या दिया बच्चों बच्चों लोग आंसर क्या दिया बोले सर डी नहीं दिया है अच्छा ठीक है सर डी हाँ हाँ तो डेरिवेटिव कर दिए बच्चों क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिए नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिए अच्छा अच्छा ठीक है सर मैं देखी कोई अच्छा थोड़ा स्कूल क्लास पूरी ट्यूशन क्लास अच्छा देखिए नेक्स्ट देखिए अच्छा और ठीक है सर मैं पढ़ते मिसलानियस में कुछ क्वेश्चन देखिए हां हां
मिसलानियस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो पैसेज रखिए, आज खत्म करने नेक्स्ट क्लास मैक्सिमम मिनट पढ़ाएंगे। वो 6 मार्क का क्वेश्चन है, बड़ा चैप्टर, ये बड़ा चैप्टर है। यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है कि नहीं तो चेक कर लीजिए, नहीं तो नहीं है तो है। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा, ये भी मैक्सिमम मिनिमा क्वेश्चन है। ये शायद मिसलानियस नहीं है लगता है। एक तो श्योर रहेगा मिसलानियस में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग श्योर रहेगा, और वही एग्जाम में आता है। ये तो हुआ था, हम किए थे 42, 43 किए थे, 45 भी किए थे, ये भी किए थे, 46 भी हुआ था। ये बच्चों फाइंड इंटरवल विद द फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये आप बनाइए, मैं नहीं बनाऊंगा, ये एग्जाम में आता है। ये अच्छा सीबीएसई क्वेश्चन है, 4 मार्क का, तो बनाइए। नहीं दिए। अच्छा, वाई इक्वल कितना है? बिरयानी, अमृतांशु, वसीम खान, सब करना है। ये मेरे को 36 तक जितने जमा नहीं किए हैं, सबका मुझे लिस्ट दे दीजिए, कल सबको आ जाए। मैं करूँगा ये तभी वो वाट लगेगी, ऐसे नहीं अभी टाइम में 2 क्लास का एक साथ जाएंगे। मैं सोच रही थी पूरा ग्रुप से रिमूव कर देंगे, ग्रुप से रिमूव कर देंगे, कोई भी क्लास नहीं कर पाएंगे, सबको बोलेंगे साथ साथ चेंज नहीं, कल मैं करूँगा ना, थोड़ा सा एक बाय जाएगा ना, कुछ रिस्पॉन्स आएगा, सब एक साथ मत करा। राजलक्ष्मी बोलती फाइल प्रियदर्शन पेरेंट्स मते मॉर्निंग के कॉल कले, कॉल करी कहले कि आउ सेदिन आमे पेमेंट करि नथि बोले आसब सा रिमूव कर देले, आ आमे कोन पेमेंट करिबुनी। मु से ठीक अछि, आपण आगे करिवे पछे करिवे, 6 दिन पूर्व मेसेज हैला, ता भीतर त आपण कर देबा कथा ना, पुणे आपनकर 3000 भी बाकी थिला, सेटा भी आपण कर नथिले। नो, आज से 3000 पेड कर दे छन, हम मते कॉल करले सही थी भाई। अच्छा देखिए, डेरिवेटिव बनाइए। एक करने के बाद फिर बोलते हैं ये कितना एक्चुअल एते बड़ा भाषण लागले सागर तो मते कोन कहि दी जे सकाळे आ आपण भी कहि दियो x to the 4 देखिए, मा काली कोटे x to the 4 4x की हुआ माइनस x क्यूब का कितना, पवन कल्याण जो है, पवन 3x स्क्वायर, इसका भी नाम होना चाहिए, पहले रिमूव करना है उसको, माइनस 6x, और सुनंदा 9th में सुनंदा, हाँ सुनंदा ने 1 रेडी के 15000 पेमेंट है, ये माइनस 6x हुआ, ये 36/5 हुआ, बच्चों हुआ बच्चों 4x क्यूब, अरे ये तो किसी भी पेमेंट है ना, 4x क्यूब, फोन भी करा है 3x स्क्वायर, ये माइनस 2x, क्या बात करते हैं, जमा हुआ है एक क्लास x का एक क्लास 36, का नहीं हुआ है, एक क्लास का। 0 पेमेंट ये 36/5, इस बार भी 1-1000 काटते हैं, अभी भी 1000 जिससे 800 सुबह तो 700 बाद को 500 काटते हैं, वो 2000 काटते हैं। ये देखिए कितना रहा है, माने 4000 ये 6 तारो 8000 दबा कथा, x क्यूब बाय 5, 3000 तारो 7000 6x क्यूब बाय 5 माइनस 12/5x स्क्वायर भयंकर सा माइनस 6x, नाइन्थ क्लास में हम लोग कर पाएंगे भाई, सारे ये 2/5 5-6 लोग अपने ही लोग कहेंगे भैया हम ही से दुश्मनी ले रहे हो, 2/5 ये हो गए। आता है तो तेरा अच्छा। सामान हम खरीद के देते हैं, तू ही मेरे को निकाल दे रहा है।
ये 9th वाला हम नहीं रिमूव करेंगे, सारी रिमूव। अच्छा है। पापा को अब कॉल एंकर करने हुआ, से चाहे वो उसके दे पापा देंगे। हुए, हाँ, फिर ये हनी दे दी है। अच्छा, बच्चे लोग। सात्विक हुआ, फिर उसके बाद एलाना मारिया सैनिक स्कूल जो प्रिंसिपल उसका भी उनका हो उससे भी गया, हो गया। हो गया, हो गया, हो गया। हाँ। फिर बच्चों ये कल सुबह करेंगे थोड़ा। अरे ये क्रिटिकल पॉइंट तुम निकाले, क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पर, बाद में दिए हैं। कहाँ पर इसका ये हो रहा है। मेरे को लगता है मैं रिमूव करूंगा, मैं इतना रिस्क नहीं लूंगा भैया। जहाँ जाऊंगा ऑफिस में इतना ये कल बच्चे सुबह करेंगे, पढ़ाएंगे। ओके। मतलब रिमूव कर दिया। नहीं करोगे सर भी नहीं कर सकेंगे सर, तो नॉर्मली ये बच्चों का इसी रिमूव नहीं करेंगे तो उन लोग को क्या रिमूव वही करेंगे। है, 4-5 इससे अच्छा बच्चे। ले जाके इंग्लिश सर और एसएसटी रिमूव करना तो सर कर देंगे। एसएसटी इंग्लिश करते होंगे सर।